हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपशिखा। आपकी डेली जियोग्राफी की क्लास दोस्तों चल रही है, जहां पर हम टॉपिक वाइज एमएसक्यू क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूं इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं आप उनका रिप्लाई दिया करें लाइव कमेंट में, लाइव चैट में। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको गलतियाँ मिलती हैं कि मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन गलत है, तो उसे ज़रूर नोट किया करिए। ऐसे क्या होगा कि आपने जो गलतियाँ अभी दोहराई हैं वो दोबारा आप नहीं दोहराएंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो इसलिए सभी पॉइंट जो आपके गलत हो रहे हैं उन्हें आप रिविज़न करिए, उन्हें सही करिए। तो चलिए इसी बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो भारत में आपकी सड़क की जो सीमा है उसमें स्थान द्वितीय है। पहला स्थान किस कंट्री का आ जाएगा? वो आ जाएगा यूएसए का। और दूसरा है भारत। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो सड़क से ही संबंधित है। और भारत में या फिर कह लें सड़क कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य 3 प्रकार से इन्हें बांटा जाता है, जिसमें आपका आता है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप एनएच, नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है स्टेट हाईवे, ठीक है। और जो तीसरा होता है जिसे कहते हैं लघु सड़क या लघु राजमार्ग, जो सीमाएं होती है जो आपके ग्राम स्तर पर जाती हैं उन्हें कहते हैं लघु। तो इन तरह से मुख्य 3 भागों में इन्हें बांटा जाता है, जिसमें आप नेशनल हाईवे बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो है भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा एनएच कौन सा है, NH7, NH44, NH1, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के आपने नाम सुने होंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा भारत सेकेंड स्थान पर आता है। दूसरा क्वेश्चन है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि लंबाई के बारे में उनको तो पता होगा नहीं। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। 48.65 लाख किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो जितने भी यात्री जो परिवहन करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो किस किस रास्ते से कर सकते हैं? एक तो आपका हो गया वायु मार्ग, जहाँ पर आप एरोप्लेन देखते हैं, ठीक है। और एक आप अगर सड़क मार्ग में देखते हैं तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आप रेलगाड़ी देखते हैं, बस देखते हैं, ये सभी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें या फिर विश्व की जनसंख्या की बात करें, तो एरोप्लेन से या वायुयान से जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम है। तो इस जगह काम आती है सड़क परिवहन। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क का परिवहन का कितना योगदान है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर बताइए सही। इसका सही उत्तर है 80%। जी हाँ, आपने सही सुना, 80% तक सड़क का योगदान है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा योगदान दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी हों, डेवलप एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल भी होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, सभी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो ये मैनेजमेंट है पूरा ट्रांसपोर्ट का, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जाहिर सी बात है कि सुविधा इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप वहाँ पर जल्दी पहुँच सकें। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह होते हैं, गड्ढे होते हैं रास्ते में, आप अच्छे से पहुँच नहीं पाते। तो ये कुछ कमियां हैं। तो क्या इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा? तो सरकार इसीलिए डेवलपमेंट लाती है और बहुत सारे आपके योजनाएं आती रहती हैं, जिसमें से एक योजना है स्वर्ण भुज योजना, ठीक है। स्वर्णीय जो है, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें। तो ये योजना के अंतर्गत बड़े बड़े जो है आपके स्टेट्स को जोड़ा जाएगा इस नेशनल हाईवे के थ्रू। तो ये सभी योजनाएं आती रहती हैं आपकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए। अग्रणी राज्य के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पक्की सड़कों का निर्माण अधिक हुआ है, बहुत अच्छे स्तर पर हुआ है। तो अग्रणी आपका आ जाते हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा?
लंबाई के हिसाब से पूछा गया है कि जहाँ पे जो है सड़कों की लंबाई सबसे अधिक हो उसके आधार पर। और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र है जहाँ पर आपकी पक्की सड़कों में भी अग्रणी राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ये है आपका सही क्रम। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं अगर आपको अच्छी लगती है, इसलिए अगर आप हमें पसंद करते हैं, इंडिया एजुकेशन हब को आप पसंद करते हैं, जो आपको हमेशा अपडेट देता रहता है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोटिवेट करता रहता है, समय समय पर आपके लिए क्लासेस हम रखते हैं, लाइव क्लासेस जहाँ पर आप अपने डाउट सेशन मतलब पूछ सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही आप इसको शेयर करना ना भूलें, सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? मतलब कहाँ पर आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा मतलब विशाल मात्रा में पाया जा रहा है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। और साथ ही बात करें नेशनल हाईवे की, राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र कहाँ विद्यमान है, ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी, अगर आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के जो भी गवर्नर हैं और राजधानी है या फिर वहाँ के जो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी आ सकता है। इसलिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, राइट आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान, मतलब यहाँ पर नेशनल हाईवे का योगदान पूछा हुआ है, ना कि स्टेट हाईवे का, तो कितना बड़ा योगदान है परसेंट में पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 1.98%। और इसी तरह से आपके और भी टॉपिक वाइज सभी वीडियो उपलब्ध है आपको, तो प्लीज़ आप उसे ज़्यादा देखिए। अगर आपको अभी जियोग्राफी के जैसे कि आपको क्विज सीरीज़ देनी है, टेस्ट देना है, तो आप उसे दे सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं हमने, लगभग डेली बेस पे हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया पर्वत, पठार, नदियाँ, ठीक है, नदियों किनारे बसे शहर। इसके अलावा बहुत सारे जियोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं दोस्तों। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो नए सब्सक्राइबर है जो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी वीडियो अवेलेबल हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर आपको दी जाती है अपडेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके साथ ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी भी कराई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ तक देखा सड़कों का जो है नेशनल हाईवे का योगदान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश में सड़क पर परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? नेशनल हाईवे से ही पूछा गया है क्वेश्चन कि कितना ये यातायात संपन्न करवाती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 40%। और ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। इसकी PDF ये आप हमारे ऐप से ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर ज्वाइन होकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको संपूर्ण कोर्स की तैयारी करनी है तो इसके लिए आप हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि समय समय पर आपके जो करंट अफेयर आते हैं उससे आपको अपडेट भी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स गलत उत्तर देंगे वो इसको करेक्शन कर लें। देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो सही आंसर आ जाएगा नेशनल हाईवे 7, पर अभी क्या हुआ है आपका NH44, सॉरी इधर हम लिख देते हैं, NH जो 44 है ये अभी वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, ठीक है। और ये जो नेशनल हाईवे 7 था, NH7, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे जो 44 है वो अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा।
और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम जो आपका उत्तरी पॉइंट है और दक्षिणी पॉइंट को एकदम मिला रहा है और एक जो है रास्ता दे रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आपका ये हाईवे है। तो इसलिए दोस्तों आपका राइट आंसर नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमने अभी सबसे बड़ा देखा, बड़ा देखेंगे, अभी आया नहीं है, सबसे छोटा यहाँ पर पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा NH47। NH47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, इसका सही आंसर आएगा 7। चलिए, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो किन इस नेशनल हाईवे के द्वारा जुड़े हैं? यहाँ पर आपके आंसर दिए हुए हैं, NH1, NH2, NH9 या फिर NH6। और इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपका NH2। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 के थ्रू जुड़े हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसलिए एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जहाँ पर गलती हो रहा है उसे सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी NH44 को हमने देखा जो सबसे बड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे पूछा है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा आपका? तो इसका सही आंसर आएगा NH6। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम। तो इन क्वेश्चन को यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सभी को अच्छे से देख लीजिए, और इसका जो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा B, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी सबसे पहले हमने देखा था, एक क्वेश्चन में पूछा भी था कि सबसे बड़ा तंत्र कहाँ पाया जाता है, याद है ना? तो उत्तर प्रदेश आपका पहले आ जाएगा, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन नगरों के मध्य है? नेशनल हाईवे 1 किसके मध्य है? दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर या फिर दिल्ली आगरा? बताएं, NH1 कहाँ से कहाँ तक है ये? इसका राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली से अमृतसर। जी हाँ, ग्रैंड आपने नाम सुना होगा GT रोड, ये सहसा सूरी के टाइम पर निर्माण कराया गया था, जो कि आपका दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक था। ठीक है, लाहौर तक था, पर अभी वर्तमान में ये कहाँ पर है? दिल्ली से अमृतसर तक ही यह स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब बिल्कुल आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल हाईवे 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये दिल्ली से अमृतसर तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक सड़क है, ठीक है, GT को ही कहते हैं ग्रैंड ट्रंक सड़क है, दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच या फिर अमृतसर से कोलकाता के बीच? इसका मैंने आपको राइट आंसर पहले ही बता दिया है, राइट आंसर है अमृतसर से आपका कोलकाता, जिसको आप NH1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, GT रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सहसा सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो इसका ऑप्शन आप जान ही गए होंगे, इसका राइट आंसर है NH1। इसी तरह से अगर आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत सारे उत्तर आपको सही हो जाते हैं। कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझिए और भी उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालिए, सभी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद रह जाएंगी। ठीक है, अलग अलग चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, इससे अच्छा है एक बार में आप जो पढ़ रहे हैं उसके संबंधित और भी सब चीज़ों को पढ़ेंगे मिलाकर, तो आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? नागपुर में, झांसी में, हैदराबाद में या फिर दिल्ली में? और दोस्तों यहाँ पर सही आंसर इसका आ जाएगा झांसी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले आप देख लें, आगरा मुंबई, चेन्नई ठाणे, कोलकाता हजीरा, पुणे मछलीपट्टनम। लंबाई के बारे में पूछा हुआ है
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोलकाता हज़ीरा। तो आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है यहीं पर। अगर आप दोस्तों पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आपकी आती है इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती हैं, आपको इससे अपडेट होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर फॉर्म आए हैं, कैसे भरना है, कितनी फ़ीस है, सीट, सभी डिटेल आपको इंडिया एजुकेशन हब पे दी जाती है, इसलिए आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो सभी वीडियो को देखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।